हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास व हरियाणा एक हरियाणवी एक को मूर्त रूप देने का काम किया गया है। पिछले 9 सालों में विकास की इतने अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जितने पूर्व की सरकारों में 48 सालों में नहीं हुए। विधानसभा अध्यक्ष आज लोक निर्माण विश्राम गृह नारायणगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनने की बधाई दी और कहा कि उन्होंने नारायणगढ़ से प्रतिनिधित्व किया है और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की जो जिम्मेवारी सौंपी है उसके लिए हर नारायणगढ़ वासी, मतदाता व अन्य के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनसंवाद का मतलब जनता से सीधा संवाद करना, उनकी दुख व तकलीफों को सुनकर उनको दूर करने का प्रयास करना है। लक्ष्य के मुताबिक पूरे प्रदेश के गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किए जाने हैं। उसी कड़ी में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 5 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों में मंत्रीगण व विधायक जनसंवाद कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी जनसंवाद कार्यक्रमों में जाकर जनता से सीधा संवाद कर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। जो शिकायतें इन जनसंवाद कार्यक्रमों में प्राप्त होती है उनको पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि 1 माह के अंदर अंदर उन समस्याओं का निवारण किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मौके पर यह भी कहा कि इसी कड़ी में आज नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में ग्रामीणों व लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 9 सालों में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलना, नए अस्पताल बनाना व इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देने के साथ साथ अन्य सुविधाओं का विस्तार करना है। पिछली सरकार के मुकाबले स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए। समस्याओं के समाधान का प्रयास सरकार करे, इसके लिए ये अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हुआ। लक्ष्य है कि सारे के सारे गांव, लगभग 16,000 गांव जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी गांवों के अंदर ये जनसंवाद कार्यक्रम किए और उसमें से अभी तक 6,000 गांव के अंदर, चाहे वो मंत्रियों के द्वारा, चाहे वो विधायकों के द्वारा जनसंवाद के कार्यक्रम किए गए। आज जो ये जनसंवाद है, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ की समस्याएं लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल तैयार किया है, जिसके ऊपर ये सारी समस्याएं अपलोड करते हैं और तुरंत विदिन 1 मंथ प्रयास ये रहता है कि 1 महीने के अंदर अंदर इन समस्याओं का समाधान। तो उस दृष्टि से आज इस कार्यक्रम के अंदर 5 गांव जो है वो नारायणगढ़ विधानसभा के इन 5 गांवों के अंदर जाने का कार्यक्रम है और इसके अंदर इस कार्यक्रम के बाद ये सारी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के पहुँचा दी। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है क्षेत्र में। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पीएससी, सीएससी, लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है। जो कि नारायण का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी स्टाफ नहीं है और डॉक्टर के पास उपकरण भी नहीं है। तो इसके बारे में क्या है? देखिए, पिछले 9 साल के अंदर जिस प्रकार से नए डॉक्टर भर्ती हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि पिछली सरकारों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा डॉक्टर्स की भर्ती हुई है। लेकिन हाँ, ये है कहीं कहीं पीएचसी के अंदर या सीएचसी के अंदर जो निचले स्तर के ऊपर जो है वो डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन जहाँ तक कि जिला स्तर के ऊपर या अन्य जो सुविधाएँ हैं, चाहे वो आप
नए मेडिकल कॉलेज हैं, नए हॉस्पिटल हैं, उनको सरकार खोल भी रही है और उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास कर रही है। आज विकास की दृष्टि से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने हमने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9 साल में काम हुए हैं, शायद वो पिछले 50 साल के 48 साल के कार्यकाल के अंदर ही नहीं हुए। और जो एक हमने सरकार बनाते समय एक संकल्प किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और दूसरा था हरियाणा एक हरियाणा में। आज उस बात को हमने प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया है। पहले विकास वहाँ होता था केवल जहाँ का मुख्यमंत्री होता था। आप देख लीजिए कि चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विकास किया भिवानी। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विकास किया हिसार। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने विकास किया सिर्फ सिरसा का। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विकास किया केवल रोहतक का। ये जो हमारा उत्तरी हरियाणा है, पूरी तरह से उपेक्षित और पूरी तरह से जो नेग्लेक्टेड रहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के अंदर विकास किया है। और आज हम देखते हैं कि जो एरिया जो विशेष तौर पर उत्तर क्षेत्र था, चाहे वो पंचकूला है, चाहे वो जिला अम्बाला है, चाहे वो जिला यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, ये सारे उपेक्षित क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों के अंदर भी विकास उतना ही हुआ है जितना दूसरे क्षेत्रों के अंदर। आप फरीदाबाद देखिए, गुरुग्राम देखिए, महेंद्रगढ़ देखिए, रेवाड़ी देखिए, सब जिलों के अंदर विकास हुआ। तो एक तो हमारी सोच कि सबका साथ, सबका विकास, उसको हमने मूर्त रूप दिया। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, उसको भी हमने खत्म किया। आप जिस प्रकार से देखते हैं भर्तियों के अंदर जो पारदर्शिता आई है, पहले केवल दक्षिण हरियाणा के लोग या एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की, युवाओं की भर्ती होती थी। आज अपनी योग्यता के आधार पर हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे गांवों के अंदर भी जो व्यक्ति कभी, जो युवा कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं HCS बन जाऊंगा, पुलिस में भर्ती हो जाएगी, टीचर में भर्ती हो जाएगी, प्रोफेसर बन जाऊंगा, आज ऐसे बहुत सारे युवाओं की भर्तियां हुई हैं। तो सब आपके सामने हैं। गाँवों के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया कहीं किसी को रिश्वत देनी नहीं पड़ी, कहीं से कोई मेरी सिफारिश नहीं थी, तो भी मेरी भर्ती होगी। और विशेष तौर पर मैं पंचकूला के अंदर 10 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसमें मैं कहूँगा कि हाल पंचकूला का, शायद अम्बाला का भी हो, यमुनानगर का भी हो, HCS की भर्ती होती थी, सारे उधर के ही होते। 10 HCS केवल पंचकूला जिला के अंदर भर्ती हुए हैं बच्चे, और उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं गांव के, छोटे छोटे गांव के, जो अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर भर्ती हुए। तो इससे एक युवाओं के अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि हम यदि मेहनत करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमें
बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी खर्चे पर्चे के ये नौकरी मिल सकती है। तो हमारी सरकार की एक भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ इस प्रकार से ट्रांसफर्स के अंदर पारदर्शिता आई है, विशेष तौर पर जो टीचर्स ऑनलाइन पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमारी सरकार ने कार्य पारदर्शी तरीके से करने का प्रयास किया। आप ये पेंशन को देखिए, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग दिव्यांग पेंशन। 48 साल के अंदर जो पेंशन थी वो 700 या 800 रुपये थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो जो 700-800 रुपये पेंशन थी, और आज वो पेंशन बढ़ करके 3000 रुपये हो गई। 48 साल के अंदर तो 800 रुपये पेंशन थी और इन 9 साल के अंदर लगभग 2200-2300 रुपये की वृद्धि हुई। इस बात का ये परिचायक है कि गरीबों के साथ जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनके साथ सरकार खड़ी है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज सीधी पेंशन उनके खाते के अंदर जाती है, जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कहीं पर भी 1 रुपया उनका खर्च नहीं होता अपनी पेंशन लेने के लिए। पहले जो 700-800 रुपये मिलते थे उसमें भी 150 रुपये का कट लग जाता। तो उस दृष्टि से ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, हो सकता है कहीं कोई कमी हो, क्योंकि हम अभी इम्प्लीमेंटिंग स्टेज के ऊपर हैं। बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं और आगे भी करेंगे। और जो हमारा जो लक्ष्य है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर सुधार कर। आज जो बीपीएल की सीमा थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो 1 लाख पहले 20,000 थी। हुड्डा जी के काल के अंदर हमने 1,80,000 की, अब 3 लाख की है। जो आयुष्मान कार्ड लेकर के आए हैं, चिरायु योजना लेकर के आए हैं, ये सब गरीब लोगों के बेनिफिट के लिए तो सरकार प्रयास कर रही है। 9 साल के अंदर अभूतपूर्व काम जो है सरकार ने किया।